जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों, मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज हम लोग देखने वाले हैं 50 निश्चित समाकलन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। और वो जो 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका है वो आपके बोर्ड एग्जाम 2009 से 2022 तक के एग्जाम में जितना भी सवाल आपसे पूछा गया है, ठीक है, टोटल के टोटल क्वेश्चन का आज हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। और यदि उसको टोटल कलेक्ट किया जाए तो वो कुल मिलाकर 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। 2009 से 2022 तक के बोर्ड एग्जाम में जितने भी सवाल पूछे गए हैं, यदि उसको एक साथ करते हैं तो ठीक है। निश्चित समाकलन के बारे में आपको जो है पहले से भी जानकारी दी गई है, ठीक है। उसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपको दिया गया है, उसके गुणधर्म के बारे में भी आपको बताया गया है, उसका ट्रिक भी आपको बता दिया गया है, ठीक है। यदि आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है, ठीक ना, तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, जाकर आप जो है वहां से उन वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका। उसके साथ साथ यदि आपने अभी तक हमारे ब्रह्मास्त्र कोर्स के बारे में जो है आपको जानकारी नहीं है, या आप उस वीडियो को यदि अभी तक नहीं देख रहे हैं, ठीक है, तो एक बहुत बड़ी भूल आप खुद से कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, क्योंकि यूट्यूब पर फ्री में आपको जो है एक कोर्स दिया गया है जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र कोर्स, और उस पर जो है हर रोज आपको 2 बजे दोपहर में वीडियो दिया जा रहा है, जिसमें जो है पूरा का पूरा मैथमेटिक्स का समझिए कि फुल रिवीजन और आपके बोर्ड एग्जाम के टाइप से जो क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक हो गए, या फिर गेस क्वेश्चन हो गया, या फिर ऑब्जेक्टिव का ट्रिक हो गया, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो गया, ये टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन उसमें कराया जा रहा है, ठीक है। और ये जो शाम में 7 बजे आप लोग के लिए जो क्लास लेकर आते हैं, इसमें हर रोज या तो 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन का जो है हर रोज सॉल्यूशन किया जा रहा है, खासकर केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। तो ये सेशन जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट आपके लिए वो भी सेशन है, ठीक है। तो आप उन वीडियो को भी जरूर देखेंगे। आपको जो है यदि आपने गणित नहीं पढ़ा है अभी तक, या आपकी तैयारी पूरी नहीं हो पाई है, ठीक है, तो आप उस कोर्स में जुड़कर, बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं उसका है, कोई पैसा नहीं है उसका, बिल्कुल फ्री में जो है आपको पूरा का पूरा गणित का रिवीजन कराया जा रहा है, बहुत ही अलग लेवल का, ठीक है बाबू। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। इंटीग्रेशन के बारे में जो नॉर्मली लोग जानते हैं, ठीक है, कि किसी भी फंक्शन का हम इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, तो उसका फॉर्मूला आपको निश्चित रूप से मालूम होगा। और यदि फॉर्मूला नहीं मालूम होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको बता दें कि आपके स्क्रीन पर आपको जो है अभी फॉर्मूला दिख रहा होगा इंटीग्रेशन का, ठीक ना। हाँ, स्क्रीन पर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला दिख रहा है। जिनको फॉर्मूला नहीं मालूम है, पहले आप फॉर्मूला यहां से नोट कर लीजिए आसानी से। इसके बाद आपको जो है अब दूसरा क्या दिख रहा है, यहां पर देख लीजिएगा, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, यह है आपके निश्चित समाकलन का गुणधर्म, ठीक ना। हाँ, जिसकी चर्चा हम वीडियो में कर चुके हैं, लेकिन फिर भी यदि आप लिखना चाहेंगे तो यहां से इसके गुणधर्म को भी लिख सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। बाकी ट्रिक वगैरह आपको वीडियो में देखने को मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको देखने के बाद हम शुरुआत करते हैं निश्चित समाकलन की, और एक एक करके क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे। टोटल 2009 से 2022 तक के क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन करेंगे। आ जाओ बाबू। सबसे पहला सवाल, और ये 2010 के बोर्ड एग्जाम में पूछा सवाल है। अच्छा, सवाल आपको ऊपर दिख रहा है, देख लीजिएगा। सवाल है कि 0 से 1 tan इनवर्स x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, tan इनवर्स x का होल स्क्वायर है, अब बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू क्या है, dx। गौर करेंगे, ये आपके इंटीग्रेशन का सवाल है, ये भी निश्चित समाकलन का है, और आपसे पूछा जा रहा है कि इसका इंटीग्रेशन का मान कितना के बराबर होगा, ठीक है ना बाबू। आपसे पूछा जा रहा है कि इसके इंटीग्रेशन का मान कितना के बराबर होगा। अब ऐसे सवाल के लिए आपको प्रॉपर एक ट्रिक बताया गया है, ठीक है, और एक अलग लेवल का वो ट्रिक है, यानी पूरे के पूरे आप इंटीग्रेशन को या डिफरेंशिएशन को या किसी भी एक्सरसाइज को देखेंगे तो उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने का जो है हमारा अलग ही कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, जिसके आधार पर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से, ठीक है, और बहुत कम समय में बिल्कुल सटीक आसानी से बना सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, देखिए अब इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसको पहले ना हम आपको 2 भाग में लिखकर दिखाते हैं। देखिए 0 से 1
इसको लिख सकते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इधर लिख सकते हैं इसको tan इनवर्स x का होल स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा dx। अब गौर करेंगे, यदि आप tan इनवर्स x को मानते हैं, गौर करेंगे इधर, यदि आप tan इनवर्स x को मानते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि आपको यहां दिख रहा है। ठीक है, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि आपको यहां दिख रहा है। तो यदि दो फंक्शन आपको दिया गया है जिसमें पहला का डिफरेंशिएशन या तो दूसरा हो या दूसरा का डिफरेंशिएशन पहला हो, ठीक है ना। हाँ, तो जब इसका डिफरेंशिएशन ये है तो समझ लेना है आपको कि इसका डिफरेंशिएशन ये है, माने ये कट गया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका कट गया। तो जब आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या करते हैं, इस फंक्शन को मानकर डिफरेंशिएशन करते हैं ना। तो बच गया क्या, आपको जो माने होंगे y माने होंगे तो y बच्चल है, z माने होंगे तो z बच्चल है, और ऊपर में स्क्वायर भी आपको दिख रहा है। ठीक है, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट आपको बताए थे कि जब इसका डिफरेंशिएशन इधर आपको दिख जाए पूरा का पूरा, तो उस फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के लिए आपको क्या करना है कि जो फंक्शन दिया गया है उस फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखना है बाबू, और उसके पावर में एक बढ़ाकर उतने से भाग कर देना है। ठीक है ना, उसके पावर में एक बढ़ाकर और उतना ही से क्या कर देना है, भाग कर देना है। जैसे इसका डिफरेंशिएशन है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, खत्म हो गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जो फंक्शन दिख रहा है उसको ज्यों का त्यों लिख देना है, पावर में जितना है उसमें एक बढ़ाकर ऊपर में लिखेंगे, उतना ही से भाग कर देंगे। ठीक है, ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। यदि ये निश्चित समाकलन नहीं होकर अनिश्चित समाकलन होता, ठीक है, तो आपका इंटीग्रेशन ये कंप्लीट हो गया है। लेकिन निश्चित समाकलन है तो एक लाइन और भरना पड़ेगा। क्या भरना पड़ेगा, तो 1/3 को बाहर छोड़ दीजिए, या फिर इसको बाहर नहीं छोड़िएगा तो अंदर रहने दीजिए। सीमा का मान खाली भर दीजिए इसमें, 0 से लेकर 1 तक। कहां से कहां तक है, 0 से 1 तक। पहले आपको रखना है x के जगह पर 1, तो जैसे ही यहां पर 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा tan इनवर्स 1, माने tan में 1 कितना का मान। ठीक है, tan में 1 कितना का मान, तो tan में 1 जो होता है π/4 का मान होता है। इसका मान हो जाएगा π/4, और उसके पावर में दिख रहा है 3, इसके पावर में हो जाएगा 3/3। ठीक है, अब आपको क्या करना है, माइनस x के जगह पर 0 रखना है। तो जैसे ही यहां पर 0 रखेंगे तो tan में 0 कितना का मान होता है, 0 का, तो 0 आ जाएगा, मान इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, अब देखिए पाई के पावर 3 अलग अलग पावर करेंगे, तो पाई के पावर 3/में 4 के पावर 3, 4 चौके 16 चौके 64, 64 गुने ये बटा में जो 3 है यही आ जाएगा ना, यानी हो जाएगा पाई के पावर 3/में 4 3 12 के 2 हाथ से लेक 6 3 18 19, यानी 192। ठीक है ना बाबू, इसका जो आपका निश्चित समाकलन का मान होगा पाई के पावर 3/में 192 के बराबर होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। देखिए क्या है सवाल, आपको ऊपर दिख रहा है, एक बार बनाने का प्रयास कर लीजिएगा सभी लोग जल्दी जल्दी। ठीक ना, हाँ, एक बार बनाने का प्रयास कर लीजिएगा, पूरा का पूरा आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए सवाल आपका है, देखिएगा, इंटीग्रेशन -2 से 2 mod ऑफ x इंटू dx, -2 से 2 mod ऑफ x इंटू क्या dx। अब ध्यान देना है कि इसका इंटीग्रेशन कितना के बराबर होगा। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कितना के बराबर होगा ये आपको ध्यान रखना है। बहुत सिंपल है, ज़्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, तो यदि आपको इसका ट्रिक बता दे, यदि आप उसका कॉन्सेप्ट बता दे तो एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, देख लीजिए, पहले आपको कॉन्सेप्ट नहीं बताकर ना इसका एक बार डिटेल बता देते हैं ताकि कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए, जब सीमा का मान -2 से 2 है और यहाँ पर मोड लगा हुआ है, तो मोड का मतलब ही आपको है मालूम होना चाहिए कि इसमें 2 फंक्शन है, एक तो -x है और एक +x है। अच्छा, -x कब होगा, तो जब इसका मान 0 से छोटा होगा ना, जब x का मान 0 से छोटा होगा। अच्छा, ये प्लस कब होगा, तो जब x का मान 0 से बड़ा होगा, यानी एक मान आपके पास और आ गया। क्या आ गया, सीमा का मान तो 0, यानी रखेंगे -2 से 0, -2 से 0, चूंकि 0 से छोटा है ना,
तो 0 से छोटा है इसलिए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब प्लस दूसरा सीमा हो जाएगा आपका 0 से 2, यहाँ देखिए 0 से बड़ा है ना, इसलिए इसका हो जाएगा प्लस एक्स इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स। नॉर्मली जो इंटीग्रेशन करते हैं कर देंगे, माइनस को बाहर रहने दीजिएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका प्लस कितना एक्स स्क्वायर बाई 2, सीमा का मान है 0 से 2 और इधर सीमा का मान है -2 से 0। तो जैसे ही यहाँ पर गौर करेंगे, जैसे ही यहाँ x के जगह 0 रखेंगे तो टोटल 0 हो जाएगा, माइनस बाहर रखिएगा, x के जगह 0 रखेंगे 0 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर कितना होता है 4/2, ये हो जाएगा आपका -2 के स्क्वायर 4/2, और यहाँ हो जाएगा आपका प्लस गौर कीजिए इधर, हाँ एगो माइनस और है आपका फॉर्मूला वाला, क्योंकि यहाँ 0 रखने से तो 0 हुआ है, हाँ इसका इधर हो जाएगा आपका देखिए 2 के स्क्वायर 4/2, ठीक है। गौर कीजिए इधर, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4/2 और प्लस 4/2, यानी हो जाएगा आपका 8/2, कट गया कितना 4 के बराबर, ठीक है। इसका आंसर कितना हो जाएगा बाबू 4 के बराबर, बताइए इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 के बराबर। अब आपको ध्यान रखना है, देखिए कि जब भी आपको ऐसा सवाल पूछे, अब ट्रिक हम आपको इसका बताते हैं, देख लीजिएगा। सवाल आपसे कुछ इस तरीके का भी पूछ सकता है कि -1 से 1 x dx, ठीक है। सवाल कुछ ये भी हो सकता है -3 से 3 x dx, सवाल ये भी हो सकता है -5 से 5 mod of x dx, ठीक है। अब इसका ट्रिक आपको दे देते हैं, आप आसानी से सवाल बना लीजिएगा। करना क्या है कि जब भी ऐसा मोड वाला सवाल आ जाए ना, मोड में सिर्फ x रहे और सीमा का मान सेम टू सेम हो, लेकिन उसके चिन्ह में अंतर हो, एगो माइनस में हो एगो प्लस में हो, तो करना क्या है आपको हमेशा 2 लिखना है, ठीक है। हमेशा क्या लिखना है 2, और जो आपको यहाँ पर दिख रहा है सीमा उसका स्क्वायर बटा में 2, जैसे यहाँ 1 दिख रहा है तो 1 का स्क्वायर या -1 का स्क्वायर, किसी का स्क्वायर कीजिए बटा में 2 लिख दीजिए, 1 का स्क्वायर 1 बटा में 2, 2 से 2 कट गया, इसका आंसर 1 के बराबर होगा। अब आइए इधर आ जाइए, आपको हमेशा आगे में कितना लिखना है 2 लिखना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए जो सीमा का मान दिख रहा है उसका स्क्वायर करके बटा में 2 लिख दीजिए, तो जैसे ही इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, गौर करेंगे इधर, जैसे ही इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9/2, ये कट गया, कितना हो जाएगा 9 के बराबर। देख लीजिए दूसरा, आगे हमेशा 2 लिखेंगे, ठीक है, और जो सीमा का मान दिख रहा है उसका स्क्वायर करके बटा में 2 लिखेंगे, तो 5 के स्क्वायर 25/2 कट गया, कितना हो जाएगा 25 के बराबर। अच्छा दूसरा, यदि हम इसका आंसर ऐसे भी आपसे पूछ दे, दूसरा जो है इसका आंसर ये भी हो सकता है, गौर करेंगे कि जो सीमा का मान आपको दिख रहा है उसका वर्ग ही उसका आंसर कहलाएगा। जैसे 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, यहां देख लीजिएगा 2 का वर्ग कितना आया 4 के बराबर, ठीक है ना बाबू, 2 का वर्ग कितना आया 4 के बराबर। तो जब भी ऐसा सवाल आ जाए, ठीक है, तो या तो आप ऐसे बना लीजिए, देखिए हमारे पास अलग अलग प्रकार के टेक्निक है, अलग अलग प्रकार के तरीका है, ठीक है। आपको कौन सा वाला पसंद आता है, किससे आपकी बीमारी ठीक हो रही है, मेरे पास तो दवाई अलग अलग टाइप के अलग अलग प्रकार का दवाई है, ठीक है। आपको कौन सा दवाई सूट कर रहा है, ठीक है, ये आप खुद से ले लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। एक्सेप्ट आप खुद कर लीजिए, हम सब दवाई बता दिए आपको कि क्या करना है। एक तो ये हो जाएगा, और दूसरा वही बोले कि जो सीमा का मान दिया हुआ रहेगा, जैसे मान लीजिए कि सवाल आ जाए -6 से 6 mod of x इंटू dx, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 36 के बराबर। कितना के बराबर हो जाएगा बाबू 36 के बराबर। क्लियर हो गया, किसी को दिक्कत है? जरूरी नहीं है कि हम जो है एक सेशन में 50 क्वेश्चन ही करें, ठीक है, ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि आपको जितना पढ़ाया गया है उस पर आधारित यदि क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ दे तो आप उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दे, ये जरूरी है, ये महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ये कतई नहीं है कि हम एक सेशन में आए और 50 क्वेश्चन कराकर चल जाए धर धरा के, हाँ इसका ए, उसका बी, उसका सी, उसका डी, ऐसे करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक ना। और जब आप सीख जाइएगा तो इस टाइप का कोई भी सवाल आपसे पूछेगा तो आप उसका जवाब आसानी से दे दीजिएगा ना। तो जरूरी ये है, महत्व इसका है ना कि उसका है, ठीक है ना बाबू। शुरू करें, चलिए अगला सवाल गौर करेंगे। इधर ऐसे क्वेश्चन आपको जो है दिख रहा होगा, गौर कीजिएगा। सवाल आपके सामने आपको दिख रहा है, एक बार बनाने का प्रयास कीजिए सभी लोग। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा ही नहीं कह सकते इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं, ठीक है।
देख लीजिए, जल्दी जल्दी बनाने का प्रयास कीजिए। सवाल देख सकते हैं कब पूछा गया है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। हाँ, वो भी देखते रहिए ताकि आपको अंदाजा लगते रहे कि किस तरीके का सवाल जो है कब पूछा गया है। और आपको बता दें कि बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने के लिए ये बेहतर तरीका है कि आप क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन कीजिए। या किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं ना आप, तो यदि आपकी तैयारी पूरी हो गई है, यदि आपने तैयारी कर लिया है, ठीक है, तो आपको अब जो करना चाहिए एग्जाम के टाइम में, वो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बैंक का प्रिपरेशन करना चाहिए, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन बैंक आपको रास्ता दिखाता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में किस टाइप के सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक ना। इसलिए एग्जाम के टाइम में हमेशा क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन कीजिए, बहुत बेहतर होगा आपके लिए। चलिए अगला है एक से है आपका 2/3, ऐसा ही है ना, 1 से 2/3, हाँ ठीक है, 1 से 2/3। अब आइए, ऊपर आपका है dx, बटा में इधर है आपका 4 + 9x² इंटू क्या हो जाएगा dx। सॉरी, देखिए यहां पर 1 से आपका है 2/3 ना है, हाँ 2/3 dx बटा में थोड़ा सा इसको परिवर्तित कर देते हैं, यहाँ dx ना लिख के 1 के लिख देते हैं और ज़्यादा बेहतर होगा। इसको लिख देते हैं 2k² प्लस यहाँ लिख देते हैं 3x² इंटू क्या हो जाएगा dx। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट लग रहा है 1 में a² प्लस x² या x² प्लस a²। तो यदि ऐसा आ जाए कि 1 में a² प्लस x² का इंटीग्रेशन आपको करना हो, तो इसका इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x/a अब प्लस में c। तो यहां देखेंगे 1/a, a के जगह पर कितना हो जाएगा बाबू, ध्यान से देखिए, a के जगह पर कितना हो जाएगा, a के जगह पर हो जाएगा आपका 2, 1/a tan इनवर्स x के जगह पर कितना हो जाएगा 3x, ठीक है। 1/a tan इनवर्स x/a 3x बटा में हो जाएगा आपका 2, देखिएगा 1/a tan इनवर्स x/a और प्लस, अच्छा c तो देना नहीं है चूंकि निश्चित समाकलन है, हाँ। और ध्यान रखना है कि x के साथ में जो आपको कांस्टेंट दिख रहा है इसको बटा में लिख लेना है, बस हो गया। सीमा का मान रखना है 1 से 2/3, 1 से 2/3। इसको यदि देखेंगे तो हो जाएगा 1/6, नहीं यही ना होगा, हाँ 1/6। और इसके बाद यहाँ पर x के जगह पर पहले मान रखेंगे 2/3, तो क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स 3 × 2/3 और बटा में आपका हो जाएगा 2। देखिए 3 से 3 कट गया, नहीं 3 से 3 कट गया, और इसके बाद आपका हो जाएगा, हाँ 2 से 2 भी कट जाएगा, नहीं हाँ, तो बचेगा यहाँ पर 1, इधर हो जाएगा आपका माइनस, जैसे यहाँ 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा tan इनवर्स हो जाएगा आपका 3/2, ठीक है। देखिए यहाँ पर गौर करेंगे, tan में ये पूरा का पूरा कट गया है ना, पूरा का पूरा कट गया तो 1, tan में 1 कितना का मान होता है, तो tan में 1 जो होता है आपका π/4 का मान होता है, नहीं tan में 1 होता है π/4 का मान, ये हो जाएगा 1/6 π/4 माइनस tan इनवर्स 3/2, ठीक है, tan इनवर्स 3/2। एक चीज़ आप देख सकते हैं, थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको शायद बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिएगा यहाँ पर हो जाएगा आपका ये π/4 ना, हाँ, तो फिर हो जाएगा आपका, जैसे ही गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका π/24 माइनस 1/6 इंटू tan इनवर्स 3/2, ये इसका आंसर हो जाएगा। एक बार ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, अच्छा ऑप्शन में तो ये है ही नहीं, π/6 है, π/12 है, π/24 है, π/4 है, ठीक है। यदि आप देखिए, यदि आप इसका आंसर मिलाना चाहते, देखिए क्वेश्चन में मिस्टेक है, तो यहाँ पर आपको जो है 0 लिखना पड़ेगा, 0 से 3/2, तब जाकर इसका आंसर मिलेगा। देख लीजिए गौर से, ठीक है, देख लीजिए एक बार, जब यहाँ पर 0 होगा तभी जाकर इसका आंसर मिलेगा, ठीक है। लेकिन हमको आंसर मिलाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हाँ, इसमें जो क्वेश्चन दिया गया उसके अनुसार जो है इसका आंसर ये होना चाहिए आपका π/24 माइनस 1/6 tan इनवर्स 3/2। यदि आप आंसर मिलाना चाहते हैं इसका तो यहाँ पर 0 रखना होगा, क्योंकि इसका आंसर जो है π/24 के बराबर दे रहा है ना बोर्ड एग्जाम के अनुसार, लेकिन यहाँ पर जो है वैसा होना नहीं चाहिए,
ये आपका जो है पाई बटा 24 जो है, ये नहीं पाई बटा 24 जो है ये आपका आंसर होगा। लेकिन ध्यान रखना है आपको कि इसके लिए जो है आपको चेंज करना पड़ेगा इसका आंसर। समझे कि नहीं समझे? चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे, इसको मिटाते हैं। अगला सवाल आपको दिख रहा होगा ऊपर, देखिएगा एक बार। क्वेश्चन में मिस्टेक है थोड़ा सा, ठीक है, हाँ मिस्टेक है तो वो आपको सुधारने की जरूरत है। आप सुधार सकते हैं ना, तो जरूरी नहीं है कि जो किताब में लिखा है ना, यदि 1 लिखा है तो 1 ही लिखकर हम बना दिए, बात खत्म है, ठीक है। 0 नहीं लिखा है तो हम जबरदस्ती 0 क्यों लिखे, तो हम आंसर उसके अनुसार ला दिए हैं, आप देख सकते हैं उसका आंसर वही होगा। अगला सवाल जो दिख रहा है बहुत ही सिंपल है, बहुत ही साधारण सवाल है, बस आप देखकर ही उसका आंसर बना दिए होंगे आसानी से। नहीं, सवाल कह रहा है कि सीमा का मान है ए, इतना सिंपल, सीमा का मान ए से बी है, ई के पावर एक्स dx है। आपको मालूम है कि ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन नो चेंज वाला होता है, डिफरेंशिएशन भी नो चेंज वाला होता है। तो ई के पावर एक्स का तो ई के पावर एक्स हो जाएगा। जो सीमा का मान है रखेंगे ए से बी, पहले बी रखना है तो क्या हो जाएगा, ई के पावर बी माइनस ई के पावर ए। देख सकते हैं ई के पावर बी माइनस ई के पावर ए, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना बाबू। चलिए अगला जो सवाल है ऊपर देखिए एक बार, सभी लोग जल्दी से, सवाल ऊपर दिख रहा है आपको, एक बार जल्दी बनाने का प्रयास कर लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि सीमा का मान है 0 से a एफ एक्स डी एक्स। अब आपको पूछ रहा है कि निम्नलिखित नीचे 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों में से कौन सा जो है इसका सही आंसर है। यह है आपका जो है निश्चित समाकलन के गुणधर्म पर आधारित सवाल, और गुणधर्म वाला ये टोटल कॉन्सेप्ट ही है, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट आपको गुणधर्म में बताए थे कि यदि आप दोनों सीमा को चाहे कि जोड़ दे तो जोड़ सकते हैं, जोड़कर उसमें से x को क्या करना होगा, घटा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बराबर में आप ये लिख सकते हैं कि सीमा का मान 0 से a एफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। सीमा का मान 0 से a एफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स, क्या किया गया है, दोनों को जोड़ दिया गया है। a और 0 को जोड़ेंगे तो a हो जाएगा, उसमें से x घटा लेंगे, कितना हो जाएगा, 0 से a एफ ए माइनस एक्स इंटू क्या हो जाएगा आपका dx, ठीक है ना बाबू। चलिए अगला सवाल है कि एक्स क्यू का पूछा है। देखिएगा यहाँ पर सवाल आपसे है एक्स क्यू, सीमा का मान कितना दिया बाबू, a से b। चलिए a से b एक्स क्यू डी एक्स, एक्स क्यू का इंटीग्रेशन होता है x के पावर 4/4, सीमा का मान होता है आपका a से b। अच्छा 1/4 को बाहर करेंगे, b के पावर 4 माइनस a के पावर 4, ये हो जाएगा इसका आंसर, यही ना होगा, b के पावर 4 माइनस a के पावर 4 इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल और बहुत ही मजेदार सवाल है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। हम ऐसा करते हैं ना, हम 50 क्वेश्चन का टारगेट तो लेके चले थे, लेकिन हमें लगता है कि जल्दी जल्दी बताने से ना, यदि आपका कुछ छूट रहा है, किन्हीं लोगों का कुछ मिस हो गया या कोई लोग कुछ समझ नहीं पाए, क्योंकि जल्दी जल्दी चलेंगे तो उसको थोड़ा सा रैपिड फायर चलना पड़ेगा ना जल्दी जल्दी में। इसलिए हमारा मानना है कि हम थोड़ा सा स्लो चलते हैं, लेकिन आसपास के क्वेश्चन का सॉल्यूशन वगैरह करते चलेंगे, उसका ट्रिक वगैरह यदि आपको बताते चलेंगे तो आप जो है, आपसे यदि सवाल पूछ दिया बोर्ड एग्जाम में तो आसानी से बना लीजिएगा। नहीं, हाँ देखिए ये सवाल बहुत मजेदार है। सीमा का मान 0 से π/2 है, रूट अंडर कितना है बाबू, साइन एक्स, बटा में कितना है, तो रूट अंडर कितना है, साइन एक्स, अब प्लस है आपका रूट अंडर कॉस एक्स dx। देख लीजिए इसका डिटेल हम आपको बता चुके हैं कई बार, ट्रिक भी कई बार बता चुके हैं, लेकिन अभी डिटेल नहीं बता के अभी सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रिक बताने वाले हैं। इसका ट्रिक क्या होता है समझिएगा, जब भी ऐसा सवाल पूछा जाए तो गौर करेंगे। सीमा का मान हमेशा 0 से π/2 होगा, हमेशा सीमा का मान हमेशा 0 से π/2 होगा, ठीक है बाबू। सीमा का मान हमेशा 0 से π/2 होगा। अब ध्यान रखना है मेन चीज का, जो फंक्शन यहां है वही फंक्शन या तो यहां होगा या फिर यहां होगा, दोनों में से किसी एक जगह। जो फंक्शन ऊपर में दिख रहा है वही फंक्शन या तो यहां होगा या फिर यहां होगा, बीच में हमेशा प्लस होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद गौर करेंगे, यदि ऊपर वाला फंक्शन यहां आ जाए
या यहाँ आ जाए, दोनों में से किसी एक जगह आएगा। तो यदि यहाँ आ गया तो इधर जो आपको दूसरा फंक्शन दिख रहा है वो दूसरा फंक्शन होगा इसका 90 डिग्री माइनस थीटा। क्या होगा? ये पहले फंक्शन का 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर होगा। और तीसरी बात कि सबका घात बराबर होना चाहिए। देख सकते हैं इसका घात मतलब इसमें रूट लगा हुआ है, इसका मतलब इसका घात 1/2 है, इसका घात भी 1/2 है, इसका घात भी क्या है 1/2 है। तो ये इसका घात जो है वो हमेशा क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। है बराबर, कोई बात नहीं है। और दूसरा चीज देखिए यहाँ की साइन एक्स है तो सेम टू सेम यहाँ है, इसका 90 डिग्री माइनस थीटा यहाँ है, क्योंकि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। और सीमा का मान हमेशा 0 से π/2 ही होगा। ऐसे सवाल का इंटीग्रेशन हमेशा π/4 के बराबर होता है। ठीक है ना? ऐसे सवाल का जो इंटीग्रेशन होता है हमेशा π/4 के बराबर होता है। और इसका आंसर हमेशा कितना होगा? π/4 के बराबर होगा। ऐसे ही कुछ सवाल आप देख भी सकते हैं। 0 से π/2 साइन के पावर 5x और इसके बाद हो जाएगा आपका कॉस के पावर 5x प्लस साइन के पावर 5x इंटू dx। इसका भी आंसर π/4 ही होगा, चेक कर लीजिएगा। सीमा का मान 0 से π/2 है, जो फंक्शन ऊपर में है वही नीचे में आपको दिख रहा है, और इसका 90 डिग्री माइनस थीटा यहाँ दिख रहा है। ऐसे कंडीशन में आंसर π/4 के बराबर हो जाएगा। अगला यदि आप सवाल देखेंगे तो कितना है? 0 से π/4। जो सीमा का मान है वो 0 से π/4 है। ये हो सकता है आपका कि tan 3/2 इंटू dx और बटा में tan 3/2 इंटू dx प्लस cot 3/2 इंटू dx। इसका कितना हो जाएगा? तो π/4 के बराबर हो जाएगा। अगला सवाल जैसे 0 से π/4 नहीं π/2, 0 से π/2 सेक पावर में 4 dx, सेक x पावर में 4 dx और इधर हो जाएगा आपका कॉसेक के पावर 4x प्लस सेक के पावर 4x, सेक के पावर में 4x इंटू क्या हो जाएगा? dx। ऐसे dx यहां भी हम एक बार लिख दिए थे। इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? π/4 के बराबर। इसका भी इंटीग्रेशन कितना होगा? π/4 के बराबर। तो जब भी आपको इस तरीके का सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछेगा तो सवाल का टाइप आपको जो है हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा, जैसा कि अभी आपको बताया गया है। ठीक है, हमेशा आपको सवाल के टाइप ध्यान में रखना होगा, किस टाइप का सवाल पूछा जा रहा है और उसको सॉल्यूशन कैसे करना है। ऐसे भी यदि आप इतना पढ़ लीजिएगा ना तो बोर्ड एग्जाम में जैसे ही सवाल आपसे पूछेगा ना इस टाइप का, आप देखकर ही उस सवाल को समझ लीजिएगा कि ये सवाल जो है इस टाइप का दिया गया और इसका आंसर ऐसे बनाना है। ठीक है, लेकिन एक बार पढ़ने से नहीं होगा, आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, आपको पीछे वाली चीजों को उलट कर देखना पड़ेगा। ठीक है, तब जाकर जो है आप इसमें पारंगत हो सकते हैं या फिर बेहतर स्कोर कर सकते हैं अपना। ठीक है ना बाबू? हाँ, इसके लिए आपको हमेशा मेहनत करने की जरूरत है और शॉर्टकट से तो कोई भी चीज संभव नहीं है। कुछ क्या, कोई भी चीज संभव नहीं है। ठीक है, इसलिए शॉर्टकट कहने का मतलब क्या कि शॉर्ट रास्ता की हम 20 दिन में कैसे तैयारी कर लेंगे। तैयारी कर लेना, बोर्ड एग्जाम पास कर लेना, नंबर ले आना अलग बात है। जीवन में सफल हो जाना, सफलता को प्राप्त करना वो अलग बात है। तो यदि आप सफलता प्राप्त करना चाह रहे हैं तो आपको बेहतर तरीके से पढ़ने की जरूरत है। 1 महीना 1.5 महीना में एग्जाम पास कर सकते हैं आप बेहतर तरीके से। ठीक है, तो हमें लगता है कि आपको एग्जाम पास होने के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, आपको जीवन में सफल होने के लिए पढ़ना चाहिए, या यही है पढ़ाई का मूल महत्व। ठीक ना? हाँ, ये चीज ध्यान में रखना है आपको।